को और आप सभी के बीच में अपनी बातें रखने के लिए मौका मिला। आप सभी ग्रामवासियों को, आयोजक समिति के सभी सदस्यगणों को सहृदय सेवा जोहार करता हूं। जैसा कि आप यहां पर हर वर्ष कार्यक्रम रखते हैं और एक साल और भी इसके पहले मुझे पूर्व में यहाँ पर आमंत्रित किए थे, तब भी मैं आया था और इसलिए आपने हमें खबर दिया और आग्रह किया कि आपको आना है। इसलिए मैं भी आप सभी के ध्यान रखते हुए आपके बीच में उपस्थित होने का कोशिश किया और हमारे जो साथी सम्मानीय त्रिमाल फतेह सिंह हुई के हमारे वकील साहब, उनको मैंने निवेदन किया कि वहाँ पर चलना है, तो उन्होंने भी मेरी बात को नहीं काटी और बोले ठीक है मामा जी चलते हैं। तो इस प्रकार हम बहुत जल्दी यहाँ पर आ गए थे, क्योंकि 8 बजे का हमने समय दिया था कि 8 बजे तक हम आ जाएंगे। तो कहीं भी जब मैं जाता हूँ तो हमारा जो समय लगभग निश्चित रहता है और उस समय में मैं पहुँचने की कोशिश करता हूँ। यदि कोई गाड़ी खराब ना हुई या कुछ परेशानी ना हुई तो वहाँ पर मैं पहुँच जाता हूँ, चाहे कितना दूर हो। तो यहाँ पर 8 बजे हम पहुँच गए थे और हमारा मकसद ये था कि 8 से 8:30 बजे से कुछ बोलेंगे, बताएंगे, बैठेंगे हमारे बुजुर्गों के साथ में, हमारे सभी युवाओं के साथ में, और उसके बाद 10 बजे तक वहाँ से हम निकल करके आ जाएंगे। क्योंकि 10 बजे के बाद फिर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम चालू हो जाता है और जो नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं, जो युवा हैं, उनके मन में सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखने सुनने की फिर वहाँ से और एक लालसा हो जाती है 10 बजे के बाद। तो बाद में यदि हम कुछ ज़्यादा कुछ भी बताएं, बोलें समाज के बारे में या हमारे रीति नीति दस्तूर के बारे में, तो फिर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि फिर संगीत और नाच गान का समय वहाँ से शुरू हो जाता है। फिर भी बहुत समय हो चुका है, आप सभी को लगा है कि कितने जल्दी हमारे जो कलाकार हैं वो आएँ और अपनी प्रस्तुति दें, ताकि उनके कलाओं से, उनकी प्रस्तुतियों को देख करके और हम आनंद लें और कुछ गीत गाना के माध्यम से जागृति लेना चाहेंगे, ऐसा आप सबके मन में है। लेकिन फिर भी आप सभी ने यहाँ पर मुझे बुलाया है तो कुछ चीज़ मोटे मोटे तौर पर आपके बीच में बात रखना चाहूँगा, ज़्यादा तो नहीं, कुछ चूँकि समय कम है। जैसे कि सबसे पहले तो बहुत से हमारे पितृशक्ति मातृशक्ति नन्हे मुन्ने बच्चों को मालूम नहीं होगा, तो हमारे युवा विशेष करके ध्यान देंगे कि जैसे कि हम बार बार हमारे जो संचालक हैं या कोई भी हों तो ज़रूर सजोर पहनता सेवा सेवा, सजोर पहनता सेवा सेवा जैसे कहते हैं, तो फड़ा पहनता सेवा करवाते हैं। तो इसके बारे में भी थोड़ा बहुत जान लें कि बड़ा माने, फड़ा माने बड़ा या बड़ी, जो ऐसे बड़ी शक्ति, जो ऐसे बड़े शक्ति, जैसे बड़ा शक्ति, जिस शक्ति के आगे पीछे कोई नहीं है वो सबसे बड़ा है, ऐसे शक्ति को हम फड़ा पहनता सेवा सेवा। फिर संजोर पहन कहते हैं। तो संजोर पहन मतलब अभी सभी जो आप सभी जानते हैं कि कोई भी चीज़ों को अपन, जब कोई एक ओड़िया हो गई, कोई दौरी में कच्छू में हो, खाना आना मान लो के बाद में कहीं बनिहार हैं या कोई कच्छू हैं, खेत में ले जाना होगा तो क्या कहते हैं, संजोर ले रहे, संजोर लेने कहते हैं ना, संजोर ले। तो वही है संजोर लेना। संजोर लेना मतलब जितना भी हमारे देवी देवता हैं, सारे देवी देवताओं के एक साथ संजोर पहनता, माने सभी को हम लोग जो सभी को संजोर करके एक साथ और सभी को संजोर पहनता सेवा सेवा करते हैं, सभी के नाम से हम सेवा सेवा करते हैं। तो उनका इस प्रकार से अर्थ है। तो उसी प्रकार से आज जैसे कि दिवाली, अब दिवाली हमारे पुरखा दिवाली कहते थे ना, दिवाली का है ना, दुआरी दिवाली, लेकिन अब दुआरी दिवाली के स्थान में आ गए दीपावली दिवाली। और आजकल के जो बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, जाते हैं कॉलेज वगैरह में, तो दिवाली जानते हैं, दिवाली नहीं जानते, लेकिन सियाने लोग अक्सर दिवाली या दुआरी कहते हैं। तो दिवाली और दिवाली में और दीपावली में फर्क होता है।
उसमें फर्क होता है। यदि दीपावली कहेंगे तो दूसरे का त्यौहार झलकेगा, दूसरे का दीपावली दिवाली में दूसरे का, क्योंकि निबंध लिखते हैं बच्चे लोग स्कूल में जाते हैं तो उनको दीपावली या दिवाली का दिया जाता है, दिवाली का नहीं दिया जाता है। और जब दिवाली का देंगे तो दिवाली कहोगे तो हमारे जो पुरखों के जो पंडों में है, पुरखों का जो त्योहार है, तिहार है, वो हमारे नज़र के सामने आएगा दिवाली में। और दिवाली कहेंगे तो दूसरे का त्योहार नज़र में आएगा। तो दिवाली कैसा होता था हमारा? दिवाली हमारे जो होता है, दिवाली माने हमारे जो देवी देवताओं को जगाने का दिन। जितने भी हमारे दिवाली हैं, दिवाली देवी देवता हमारे जो, और मेढ़ों से लेकर के चूल्हा तक जो हमारे दिवाली हैं, जितने भी देवी देवता सबको जगाने का दिन हमारे पुरखा लोग ऐसा मानते थे। और वो क्यों जगाते थे? इसलिए जगाते थे कि जब बरसात के बाद में, और जब आप सभी जो है फसल बोते हैं, बरसात में फसल जब तरह तरह की फसल हो जाता है, और फसल होने के बाद में वो जब पक जाते हैं, पक करके तैयार हो जाते हैं, तो उनके सबके अन्नकूट धनकूट के नाम से जो है दिवाली में आप सब लोग उनकी पूजा करते हैं, उनके गोंगो करते हैं, और गाय बैल भी खवाते हैं। आप सभी गाय बैल को खाना खवाते हैं कि नहीं? तो गाय बैल, क्योंकि हम लोग जो हैं आजकल तो ट्रैक्टर चल गए, लेकिन पहले जब ट्रैक्टर नहीं थे तब किसके सहारे हमारे लोग पुरखा लोग जो है अनाज कमाए? बैलों के सहारे, यानी गाय बैलों के सहारे। उनकी अहम भूमिका है, इसलिए उनका भी हिस्सा है उसमें, इसलिए उनको भी हम लोग, आप सभी लोग उन्हें खाना खिलाते हैं गाय बैलों को, और तब ये हमारा पूरा होता है। और बहुत सी दर्शन है। दिवाली कहने से हमारा जो अहीर भाई होता है, अहीर भाई जब तक हमारे घर में और ये हुई कह के नहीं जगाएगा तब तक हमारे देव देवता नहीं जागते। लेकिन अब सब जगह भूलते गए, भूलते जा रहे हैं। कई जगह जो है हमारे अहीर भाई भी नहीं रह गए, और कई जगह जो अहीर भाई भी हैं तो उनको हमारे गाँव वाले इंसान कहीं है गाय नहीं चरावे रही, कहीं हमारे गैया बच्चे नहीं देखे रहे, कहाँ जगवाब, उसके कारण कई गाँव में बंद कर दें, तो हमारा दिवाली नहीं हो पाता, अधूरा रह जाता है। जबकि जब वो अपने छाहुर बांधता है गांव वालों के सलाह से, और वह छाहुर बांध करके और प्रत्येक घर में गांव भर में हे हुई कह के जगाता है, हे हुई करके जगाता है। तो हमारे देव देवताओं को कौन जगाता है? अहीर भाई जगाता है हमारा। तो जब तक हमारा अहीर भाई अपना ये हुई कह के नहीं जगाएगा तब तक हमारे देवी देवता नहीं जगते। हमारे पुरखों का ऐसा सोच था, लेकिन उसको भी हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। तो अपन जो है वह दिवाली त्योहार का जो महत्व है उसको हम खत्म कर रहे हैं, और वो ऐसे ही नहीं जगाता। वो एक जो लाठी होता है, वो लाठी में और कुछ जो हमारे वनस्पति हैं, कुछ ऐसे जड़ी बूटी है, वनस्पति है, कुछ ऐसे पेड़ पौधा हैं जिनको बांध करके अपने वो लाठी में, जिसको छाहुर बांधता है, वो छाहुर पेन को हमारा उसमें स्थापित करते हैं, और उसके माध्यम से वो जगाता है। और उसमें तरह तरह के जो पौधे लगाए जाते हैं उसमें इकट्ठे करते हैं, बांधते हैं। उन पौधों में तरह तरह अलग अलग गुण होता है, अलग अलग प्रकार के गुण होता है। और हमारे जो उन वनस्पतियों में बहुत सी पावर और बहुत सी ऐसी ताकत वाले वो वनस्पति होते हैं, इसलिए उनको बांधा जाता है। और उनके माध्यम से गांव के पूरे गांव भर में हमारे चूल्हा से लेकर के हमारे जितने भी अड़िया मड़िया होते हैं सब में हमारे और अहीर भाई हमारे देवी देवताओं को जगाने का काम करता है। इसलिए हमारे देव देवताओं को जगाने के दिन जो है ये देवी देवताओं को जगाने का दिन दिवाली हमारे पुरखा लोग ऐसा और माने, जो धीरे धीरे करके उन्हें हम आप सब भूलते जा रहे हैं। तो इनको भूलना नहीं है। आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा, यदि हम आप सब लोग केवल पढ़ाई लिखाई भर में चले जाएंगे या लिखा पढ़ी में चले जाएंगे तो हमारा जो दिवाली का महत्व है खत्म हो जाएगा, दिवाली से दिवाली रह जाएगा या दीपावली रह जाएगा, और हमारा जो दिवाली के दर्शन है वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं आग्रह करना चाहूँगा कि दिवाली आप लोग सब दिवारिच कहें, लिखने वाले तो वो लिख देंगे, लेकिन आप लोग उसको दिवाली दिवाली कहते रहेंगे। अब आप लोग दीपावली दिवाली कहेंगे तो उसका इतिहास बदल जाएगा, उसका महत्व बदल जाएगा। तो नाम भी बदलता है तो उसका अर्थ भी बदल जाता है, उसका इतिहास भी बदल जाता है। जैसे बेलगढ़ा, अब बेलगढ़ा माने कहीं ना कहीं ये बेलगढ़ है, बेलगढ़ा कहीं कहीं यहाँ पर बेलगढ़ रहा होगा, कोई यहाँ इस गांव में आसपास ऐसा गढ़ रहा होगा जिसके कारण ये बेलगढ़ा हुआ। अब बेलगढ़ा से आजकल अब बिलगढ़ा कर दिए, छुट्टी की मात्रा लगा दिए, बेल के जगह में बिलगढ़ा कर दिए। अब बिलगढ़ा कर दिए तो उसका अर्थ खत्म हो जाएगा।
जितने भी गांव हैं सबके पीछे दर्शन है, सबके पीछे कुछ ना कुछ रहस्य है। इसलिए उन गांव को हमारे पुरखा लोग ऐसा नाम रखे थे। जैसे मोर गांव के नाम पड़ रही है, अब पड़ रही है मोर गांव के नाम, तो हमारे गांव में जो है अब उसको सुधार करके जबरदस्ती से रिकॉर्ड में पिंडरई कर रहे हैं। अब पिंडरई कहेंगे तो उसका अर्थ खत्म हो जाएगा, अब पढ़ रही कहेंगे तो उसका अर्थ और रहस्य और उसका इतिहास सामने आएगा। पढ़ रही माने हमारे गांव में जो है बहुत ज्यादा पढ़री रुखवा के पेड़ थे, पढ़री रुखवा, इसलिए पढ़री के कारण जो है पढ़ रही कहते थे। अब उसका पिंडरई कहते हैं तो आने वाले पीढ़ी ये पिंडरई क्यों कहते थे यार, उसका अर्थ ही नहीं निकलेगा पिंडरई, फिर कोई पिंडस लगाने लगेंगे कि पिंडस से, तो वो तो पढ़ रही से है ना, पढ़री रुखवा से है। तो इस प्रकार से जो है कोई भी चीज का यदि नाम बदलता है तो उसका अर्थ भी बदल जाता है, इतिहास भी बदलता है। जैसे हमारे नामनगर है, नामनगर को जो है आजकल ज्यादातर रामनगर कहते हैं, रामनगर कहेंगे तो उसका अर्थ बदल जाएगा, लेकिन हमारे राजा के नाम का वो नामनगर है, नामनगर है। जितने भी है नामनगर, मधुपुर है राजा मधु शाह के नाम से मधुपुर है, प्रेमपुर है राजा प्रेमल शाह के नाम से, महाराज शाह के नाम से महाराजपुर है, रानी फूल कुंवर के नाम से फूल सागर है। तो जितने भी नाम हैं सबके पीछे कुछ न कुछ रहस्य, कुछ न कुछ दर्शन होता है। तो उन चीजों को हमारे पुरखा जिनको करते थे उनको वैसे ही पुकारेंगे, वैसे ही उनका नाम लेंगे तो हमारा जो इतिहास है वो बचा रहेगा। और यदि हम उनको भूलेंगे तो हम सब कुछ भूल सकते हैं। इसलिए मैं आग्रह करना चाहूँगा कि ज़्यादातर हमारे पुरखा व्यवस्था को आप सभी लोग बचा के रखें और वहाँ तक जानने समझने का प्रयास करें कि इसके पीछे दर्शन क्या है, इसके पीछे रहस्य क्या है। यहाँ पर बार बार आप सभी लोग, हमारे संचालक महोदय उनके माध्यम से यही कहा जाता है कि यहाँ पर भीड़ कम है, बहुत कम लोग आए हैं, हम लोग इकट्ठे नहीं हो पाए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जितना यहाँ पर आप लोग हैं, यदि आप सभी संकल्प कर लेंगे कि हम अपने पुरखौती व्यवस्था को और कायम रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे, इतना ही काफी है, इतना ही काफी है। ऐसा नहीं है कि ज्यादा लोग नहीं हैं तो किसी प्रकार से हो और हमारे जो विचारधारा उसमें कमी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। अब मैं भी तो अकेला चला था अपने गांव से, मेरे गांव से मैं भी अकेला चला था, और अकेला चला था, मेरा उद्देश्य था कि मैं समाज को जगाऊंगा। मेरे भी 3 बार नौकरी लगा, शिक्षा कर्मी मेरा हो गया था 1995 में। इसके बाद में पंचायत कल्याण विभाग में जबलपुर में बाबू के उसमें हो गया था, कालरी खोदान कोयला खोदान में वहाँ हो गया था उमरिया जिला में। लेकिन मैंने कहा भाई मैं जीऊंगा, नौकरी करूंगा तो अपने लायक जीऊंगा, लेकिन समाज को कौन जगाएगा, समाज को कौन जगाएगा। तो मैंने नौकरी नहीं किया, समाज के बीच में रहा, फिर समाज जाना समझा मेरे को, और सभी जगह बुलाना चालू किया, बुला करके सुनाने का प्रयास किए हम। और अभी भी जो मैं शुरू में गीत गाता था, कोई नहीं जानते थे उस समय, तब भी मैं गीत गाता था, और उन गीत गाना से भी बहुत ज्यादा चेतना और जागृति आई, बहुत ज्यादा। जब मैं शुरू में गीत गाता था उस समय दुर्गावती कौन है, शंकर शाह रघुनाथ शाह कौन है, वीरनाथ सिंह सोना खान कौन है, कमलावती रानी कौन है, ये नहीं जानते थी। तब भी उस समय में गाता था, और उनको सुन करके, और धीरे धीरे करके जब हम शंकर शाह रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस मनाते थे, तिथि मनाते थे जबलपुर में, तब मुश्किल से 50-100 लोग होते थे, और अकेला मैं गाता था। उस समय ऐसा अक्सा बक्सा का जमाना नहीं था, एक ठे माइक होता था और एक ठे चोंगा, और बैटरी लगा देती थी, और सब उसी में मैं गाता था। जब मैं गाना शुरू करता था शंकर शाह रघुनाथ शाह के, तो जितने भी रक्षा चलवैये थे, जितने भी हमारे लोग वहाँ सुनते थे, और जो दूसरे लोग भी सुनते थे, तो कोई अटरिये से सुन रहा है तो वहीं खड़े होकर निकल के देख करके बहुत भीड़ हो जाती थी। और ऐसे तैसे करके आज शासन प्रशासन वहाँ हमारे देश के गृह मंत्री और हमारे मुख्यमंत्री आ रहे हैं शंकर शाह रघुनाथ शाह की। तो आपके जागने का परिणाम है, आपके जागृति के, आप लोग जागे उन गीत और गाना से। और आज राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह की बलिदान तिथि मनाने के लिए मुख्यमंत्री आ रहे हैं, और देश के गृह मंत्री और सभी शासन प्रशासन मना रहे हैं। रानी कमलावती के जब मैं उस समय गीत गाता था, आज से ठीक 40-42 साल पहले, उस समय नहीं जानते थे कमलावती के जब मैं गीत गाता था।
कमलावती रानी कर गए कुर्बानी नगरी भोपाल मोर, तोरे बिना सुनी है सारी राजधानी भोपाल ताल मोर। लहर लहर लहरावई भो तोरे गुना गावई भोपाल ताल मोर, तोरे रूपन के किस्सा कही सुनैया नैया, तोरे गुणन के किस्सा बोलई सुनैया नैया। उतना दिन पहले मैं गाता था बताओ, लेकिन कहीं ना कहीं से खोज हुआ, जाने और समझे, शासन प्रशासन में भी चेतना आई, जागृति आई, और आज कमलावती के भव्य मूर्ति बना करके और रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके रानी कमलावती रेलवे स्टेशन रखना पड़ा सरकार को भोपाल में। एक बार मेरे पास संस्कृति विभाग से भोपाल से फोन आया, जब जो हमारे बैरागढ़ है, बैरागढ़ का नाम बदल करके और बैरागढ़ से इसको राजा भोज के नाम से, वो जो हवाई अड्डा है उसको बदल करके बैरागढ़ का नाम जब राजा भोज के नाम से किया जा रहा था, तब वहां से फोन आया कि बोले आप बता सकते हैं कि ये गौड़ लोगों का गढ़ है। तो बहुत से लोग सुने थे मेरा कि भाई हीरागढ़ में हीरा खान छत्री, बैरागढ़ में मारा खान छत्री राज करे, ऐसा मैं जो किस्सा में बताता हूँ। तो बोले वही बात आप यहाँ आकर के बता सकते हैं। मैंने कहा हाँ बता सकता हूँ कि भाई हमने अपने से नहीं गा रहे हैं, हमने पुरखा जो हमारे बताते थे उसी को हम बताने का प्रयास करते हैं। तो हमारे जो पुरखाओं के पास जो ज्ञान है वही ज्ञान को हमने बताने का प्रयास किया है, अलग से नहीं। लिखा पढ़ी तो बाद में हुई है ना, हमारे पुरखा लोग तो यहाँ पर जब लिखा पढ़ी चालू नहीं हुआ था तब से रह रहे हैं। हमारे पुरखा यहाँ पर तब से रह रहे हैं जब यहाँ लिखा पढ़ी चालू नहीं हुआ था, और हमारे से सब लिखा पढ़ी दूसरे लोग भी सीखे हैं, हमारे से सीखे हैं, जितने भी हैं हमारे से सीखे हैं। मैं उदाहरण के लिए जैसे हमारे सियान बुजुर्ग पहले के सियान कह देते हैं हमारे, अरे तब इनके सियान अंगूठा छाप रहा है रे, लंगूठी वारे पोर्रा रहा कह दे, ऐसे कहा थे ना। हमारे पुरखों को पढ़े लिखे लोग का कह देते हैं पोर्रा रहा है, पहले के अंगूठा छाप रहा है, लंगूठी छाप, उनके पास दिमाग नहीं था, जबकि उन्हीं के जो सृजित उन्हीं के द्वारा जो ज्ञान दिया हुआ को अभी भी कर रहे हैं। अब अंगूठा छाप कह देते हैं, चलो ठीक है भाई इसी का परीक्षण हो जाए। अब आजकल आप पढ़ लिख लिए हो, बीए कर लिए, एमए कर लिए और भी दूसरे डिग्री कर लिए, और इतना पढ़े लिखे होने के बाद हमारे पुरखों को तो अंगूठा छाप कह रहे हो। आप जाना भला सिम खरीदने जाना, बैंक में खाता खुलवाने जाना, आपको भी वहाँ अंगूठा लगवाएंगे, तब क्या कहेंगे उसको फिंगर। अब फिंगर लगाएंगे तो उसको होशियार हो गए, फिंगर कह दिए तो अंगूठा कहाँ है, तब हम पोर्रा हो गए। कितना बड़े वो है ना, कहीं कहाँ से सीखे अंगूठा लगाना, फिंगर लगाना, पुरखों से सीखे। हमारे पुरखों को कैसे पता कि शरीर का कोई भी है, नाक है, कान है, मुंह है, दूसरा भाग जो है मिल सकता है दूसरे लोगों से, लेकिन हमारे जो फिंगर होते हैं वो संसार के एक आदमी का फिंगर दूसरे आदमी से नहीं मिलता। ये कौन खोज किया? हमारे पुरखा, जो उनका पोर्रा का हाथ है, अनपढ़ का हाथ है, जो उनका लंगोटी छाप का हाथ है, उन लोगों की खोज है। उसी को लेकर के दुनिया के वैज्ञानिक और दुनिया के दूसरे लोगों ने उन्हीं को आधार मान करके आज अंगूठा और फिंगर लगवाते हैं। तो हमारी ये पुरखों का ज्ञान है। जैसे हमारे जब पहले चले चकमक, तो हमारे चकमक को देख करके लाइटर बना और माचिस बना ना। माचिस का बन देख के तो चकमक नहीं बनी है, चकमक का देख करके लाइटर बना है, माचिस बना है, उसी को देख करके वो बना है। तो हमारे जितने भी पुरखा हैं, हमारे पुरखों के पास जो ज्ञान है उनके पास बैठो। मैं भी जब पढ़ता था, छोटा था, तो मैं जब पढ़ता था तो मुझे भी ये चीज़ें, कई चीज़ों के बारे में मालूम नहीं था जब पढ़ाई करता था। और जब छोटा था तो मेरे जो बाबा था, नाना था, मेरा पंडा था, मेरा नाना पंडा था। मैं पहली दूसरी में पढ़ता था तो वो कहे चल रहे, कहे गोंगो कर मड़ी, हम गोंगो करा, पूजा पाठ करा। तो मैं पानी लोटम पानी रख के ऐसा जाता था गड़े में धर के, और जा कर के वहाँ इतना लग बाना रहे बाबा के, तो हम मड़ी हम वहाँ रख के पानी का ऐसे बैठ जाऊँ चुप पे, और बाबा चमीटा में आगी धरे, एक डब्बा में रार धरे, और जाए के वहाँ सींचे जल कैसे करके, इसके बाद में कंडा की आगी के धराई, वही में जब वो पढ़ाई
कि देख रही धरती दाई बेटा खीर खूंठर दुलाला ठाकुर देव खीला मिठो से देवता मड़वैया पनघट के पनिया हार पहाड़ विराजमान पेट पाट बाबा छावर देवता चल बाबा का हिसाब सब मटी न सो मिठिए सिंह ही तुम रंडोर सिंह ब्रंडोर सिंह मराय सिंह भूता से छुता है खंता वन बकरा में सेतमा सुख सोतम चल बेटा का यदुराय के मान साहब गिरो साहब प्रेम साहब संग्राम सामान साहब बैठ ठकुर साहब नर साहब मान साहब दुर्गा प्रसाद साहब चंद्र साहब विजय साहब शंकर साहब रघुनाथ साहब के मान के देवता बेटा का फुल मोतन कन्या हिरमोतन कन्या के मान हीरा खान छत्र के मान का बूढ़ा बासु के मान के देवता चल बेटा या है वाह है पूरा जब पढ़े मैं को हम स्कूल में जाके पढ़ा था कहूँ नहीं आए भैया कहाँ के है बता थी कहा तो मैं ना वैसा मैं स्कूल में जब पुस्तक पढ़ा तो उनमें ना मिले मैं को ये कहाँ के है बता थी। लेकिन जब मैं बड़ा भाई हूँ तो ये सारे बात मोर दिमाग में चल का बेटा बर्मा 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 गर्मा के लड़का बर्मा बर्मा के लड़का जय जर के लड़का विजय विजय के लड़का जय अजर के लड़का रेवा रेवा के लड़का परिवा परिवा के लड़का सिंगी सुर के लड़का पाली बरवा बेटा चक कहा के मैं को क्या कहाँ किया पढ़ा थी। जब मैं बड़े भाई हूँ तो उन्हीं को फिर सबको बताने का काम किया दुनिया में। किसको? हमारे पुरखन के पास से आया, बहुत से पुरखा लोगों के साथ में बैठा, फिर मैं बहुत से आनों को संगत किया, कितना पंडन के साथ किया, कितना जन के साथ में सदगुण नपवाई में रहूं, कितना जन के वहाँ कुकरी वहाँ से निकरवाई में निकासा निकरवाई में रहूं मैं कई जगह, सब जगह से सुन के सबसे मिला मिला करके तब फिर आज दुनिया के सामने कई चीजों को जो रहस्य है हमारे पुरखों को बताने का काम करते। वो ज्ञान है। मैं पढ़े के लाने तो मैं सब कुछ पढ़ा हूँ, मैं भी 8वीं पढ़ रहा हूँ, 8वीं पढ़ रहा हूँ और कर देने बिया भाई आप सब जाना था ना, ये जो बड़े उम्र के तो सब जाना था भाई। मैं 8वीं पढ़ रहा हूँ, 8वीं पढ़ के अब वहाँ परीक्षा दे के गे रहा हूँ। एक थे सैन गुरु जी रहे, भूख लग रहा है वही मेहदवानी में परीक्षा देंगे ना। हमारे सैन गुरु जी रहे, वो भूख लग रहा है रात की आई से कितना कम से कम 1:30 बजे, कहाँ पता नहीं कहाँ पिया पावत रहे और जहाँ रहे तहाँ कमार लगा दें खटाखट। अब वहाँ जब घुस सके नहीं घुस सके तो कही चलो वहाँ लहाते 2-3 जन लड़का हम अलग रहा। अब वहाँ रात के मैं 2 बजे भी पढ़ाई करूँ, तहाँ सब लड़का तो सो गए, मैं पढ़ाई में रहूँ। आए के देखे अरे कहा गुरु जी आगे कहा माँ साहब कहाँ लौटे हूँ, माँ साहब है क्या करें, अरे कहा थे, अरे प्रेम से ही कहा थे, हाँ माँ साहब, अरे कहा मैं भूख लगे है बहुत ज़्यादा, तो खाना बना कहा, हाँ गुरु जी कहा तुम तत्काल खाना जब बनाए जो भी दाल और भात बनाए बच्चा मैं सन चाउर और हम हमारे वहाँ ना मिले कोदैया बने, कोदै के बनाए हो उर्द के दाल बनाए, दाल भात बना के खवाए हुए और खा ली सब कहीं कहा थी जा रे तोर जात बिया हुई कहा सैन गुरु जी 1900 और ये 1986 की बात है, जा तोर जात बिया हुई। वास्तव में हम वहाँ के वहाँ रह गए, नहीं यहाँ कब बने, यहाँ सियान के बात हो के नहीं बेलगड़ा में दाल तुम ही तो जाए कहा हूँ हाँ कई कहे भेज जाते हैं, नहीं तो वैसे नहीं जाए कहे तो वही ओख सांझ जाइए तय कहा थे मरकाम है हमारे यहाँ ना, जौन के हमारे यहाँ हमारे दत्तर है मुकदम के यहाँ बेसरती भैया कहे वो वहाँ जो तो ही नहीं कछु नहीं यही देखा के ले जाइए फिर वहाँ पता चले ताकि ओख सांझ के महू का भेज दें। अब यहाँ आए सब कछु बात हो गई, यदि बियाह कर दें हमारा फंस गए नहीं, हम बियाह कर दें, हमारा बियाह हो गए। अब 8वीं पढ़ो तब बिया हो गया ना, मैं कहूँ मार तो खटिया खड़ी हो गई। अब भाई माँ महान कहाँ मैं रहूँ, मैं कहूँ पढ़ाई लिखाई तो गड़बड़ हुई, फीस कहाँ से पाई हूँ मैं, या है वाह है। लेकिन मोर घर वाले ने कहा कि कहीं तू ही पढ़ना है, माने पढ़ना है तू ही, फीस जहाँ से लगे जैसे जहाँ लगे ये बहुत ज़्यादा भाई कम करना, ई कोर्स का बंद कर दे, फिर वो चौंगा कब होगा। आखिरी में वाह बनी बूटा कर करके अब पहली बार बूट कैसन होते हैं कह के मैं न जानो, यहीं आई सब एक हमारे जल्दा कहाँ एक मऊहा दे रहे हैं हम ही या तो रहा कह के, तो वह बीने सब कहाँ से बीन रहे मऊहा बीन के, तब मोर लाने बूट खरीदे, शुरू में जूता ना जाना हम बूट कहाँ न बताए, बूट खरीदे। इसके बाद हर्रा बेचे से 135 रुपया के, वो से फिर मोर लाने ड्रेस बनवाए, शर्ट और पैंट नहीं, शर्ट पैंट कैसन होते हैं फुल पैंट ना जाना होते, शर्ट पैंट बनवाए तो एक ढर है मैं साइकिल वाले चलावे मैं चलूँ कह के लैज के ऐसा घटिया में है सागे राइस की मोर सब फट गए ना, फट गए शर्ट फट गई पैंट फट गए, मोर ऐसा जो शौक रहे वह खत्म हो गए। तो मुँह ही पढ़वाई के एम तक पढ़वा डाल मुँह, मोर घर वाले मुँह एम तक पढ़ा डाल, तो जब मुँह ही मोर घरवाली एम तक पढ़ा डाले तो आप सब लोग जो बैठे रही हैं तो अपने लड़कन का नहीं पढ़ा सका, नाती न तुरंत पढ़ा सका था ना,
मातृ शक्ति का विशेष हाथ है। यदि हमारी मातृ शक्तियाँ जाग जाएं कि हम जो है अपनी पुरखा व्यवस्था को, अपने रीति नीति को अपनाएंगे, अपने बाल बच्चा नाती पंती को पढ़ाएंगे और गलत चीज नहीं सिखाएंगे, कह के हमारी मातृ शक्तियाँ यदि जाग जाएं, हमारा पूरा एक दिन में एक हमारा समाज जाग जाएगा, एक दिन में समाज जाएगा। यदि हमारी मातृ शक्ति यदि सच्चाई को जान गए कि हमारी असली चीज ये है, कह के आडम्बर ये हमको नहीं करना है, हमारे असली चीज को जानना है, यदि हमारी मातृ शक्तियाँ जग गई तो अपने मैके का भी सुधार लाई और अपने ससुराल का भी सुधार लाई, दोनों गांव का भी तार देगा। इसलिए मातृ शक्तियों को जगना बहुत जरूरी है। तो आप सभी मातृ शक्तियों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप जो हैं जागृत हों, आप जो है अपने जो आने वाले बच्चों के नाती पंथियों के आप लोग प्रथम पाठशाला हो, प्रथम पाठशाला हो। जितना भी संस्कार देना चाहेंगे, जैसा देना चाहेंगे बच्चों को नाती पंथियों को, वो आगे चल करके वैसा ही होगा, वैसा ही होगा। अब हम एकदम से क्या होता है, एकदम से कैसे नहीं माने भाई, हम एकदम से मान लो के बाद बाहर पढ़ाई का भेज दें, और पढ़ाई का भेज दें बाहर पढ़त रही आइन वहीं कॉलेज कर लाइन, बीए कर लाइन, एमए कर लाइन, बर्थडे भैन तो बियाह करेंगे जब टाइम आइस तो अब उन्हीं हम सिखाब ऐसे करे भैया, तू ही तो हमारे जौन संस्कृति के हवई जौन अपने पीली धुतिया पहर के और जौन आए हमारे रिवाज तैसन तय कांच वारे पहर के तय भौरी फिर ऐसे हमार नियम है वही ऐसा बताब तो कहीं न कहीं मोर जौन वार कॉलेज की मेजॉरिटी वारे सहेलियाँ ही तो कहीं न कहीं कि न कहीं। अब हमारे जौन लड़का हैं उन्हीं कहा कि बेटा तय मौर लगा लही धोती पहर के बढ़िया, हमारे जौन ड्रेस है तौन में तय बियाह करवा लही, हमारे ए माला जय माला न हो कह के अखर बता तो कहीं न कहीं अरे मैं कहाँ पहरूँ री, मैं कहाँ पहरूँ, मोर जौन कॉलेज वारे में जाती कहीं तो उन कहीं न कहीं या कहीं न कहीं इतनी शब्द हवे अखर बाहर कहीं न कहीं पूरे समाज का बिगाड़ है कहीं न कहीं। अब यह कहीं न कहीं लड़का कहीं न कहीं के चक्कर में न पहरी, लड़कियां कहीं न कहीं के चक्कर में न पहरी अपने पुरखौती ड्रेस, अब हमारे सियान लोग भी कहीं न कहीं के चक्कर में बात न मानी। अब कहाँ कहीं न कहीं बात कहाँ आई। छठी बरहों में जइहा तो तुम कस्सर तम्मड़ लत्ता कपड़ा न ले जइहा, पैसा ले जइहा, कहा तक सियान हमारी माताएं बहने कहीं न कहीं हाँ अखर हम मन न ले जाब कस्सर तम्मड़ हम कपड़ा न ले जाब तो मन से देखी तो कहीं न कहीं वह कहीं न कहीं हम आ गए। बियाह में तुम कस्सर तम्मड़ न ले जाओ, तुम पैसा धरा कहब तो हो कहीं, पैसा का कौन देखा थे मन से कहीं न कहीं शब्द आ गए। मरना हरनी हुई तो तुम नरियर खोर न ले जाओ, तुम लत्ता कपड़ा न ले जाओ, पैसा धरा कह के हम खर बताओ तो वहीं कहीं मन से देखी तो कहीं न कहीं। ये कहीं न कहीं शब्द पूरे बिगाड़े बैठे समाज का, नहीं बैठे पूरे बिगाड़े बैठे। तो सब से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि ये जो कहीं न कहीं शब्द है इसके जो तोड़ आपको निकालना है और आप सबको जो है अपने पुरखा रीति रिवाज से मानना है, पुरखा रीति रिवाज से मानना है और खुद से चालू करो। कई जन को मैं देखा था हमारे ऐसे बता रही सब कुछ बड़े बड़े इस मंचन में कई जगह, अब अपने घर में यही तो लड़का नहीं माना यार, कहा थे लड़का कई का न मानी यार, लड़कन का तुम पैदा करे कि तुम लड़का पैदा करे इतना मान, लड़का मान ही है खर, लड़कन का छोटन से नहीं बतावा तो कहाँ से मान। हमारे लड़का जो भाई और जब मैं बियाह करूँ हमारे गुड़िया के तो सब जहाँ जहाँ न्योता दूँ तो मैं सीधे कहता हूँ तुम अइहा, चाहे हमारे कितना घर के नहीं बहनी हो नहीं बिटिया हो कोई भी हो, हमारे कहाँ अइहा तो तुम यदि पैसा ना हुई तो हल्दी के टीका लगा दइहा, आशीर्वाद दे दइहा, लेकिन तुम कस्सर तम्मड़ धर के नहीं है। अब वास्तव में नहीं लाने और नहीं लाने जब 10-10 20-20 रुपये जब सबको न दें तो कितना जुड़े 2,74,000 रुपया बड़े गुड़िया के 2,74,000 और मझली बार के कोरैना रहे था 1,55,000 जोरे नौ में, तो वो में कोरैना रहे था कहीं भी न्यूता न दे रहा, दूर दूर कहीं भी न दे रहा। तो आखिरी में हमार समझी यदि मान लो 2,74,000 के कस्सर तम्मड़ होते हैं तो कम से कम 2 ठुक लांगरा गाड़ी में लचते तब जाते हैं, फोकट फ्री को उनका चुका में नहीं आता है। भाई कितना लग हो गए बर्तन भाड़े 20-25-50 ठे गघरा हो गए, 10 ठे दौरी हो गए, 10 ठे या हो गई, 10 ठे परांठ हो गए, या हो गए वाह हो गए, लगन है 1 2 3 थे। अब लेकिन देखे नहीं है नहीं समाये वो कैसे करिए नहीं बलावा तो फलाने का बका बलावा फोन ऑन हुई बलावा आज फिर वहां भरवैया जौन 2,000 के आए तो ही मुश्किल से 500-400 में काटी वाह जौन खरीदिस तब भोगरिसवा और जौन तुम बेच रही है तुम भी भोगर रही है, दोनों तरफ से हो रहे, घाटा है कि नहीं है। तो हम गरीब नहीं हैं, हम दिमाग से गरीब हैं।
हमारा क्षेत्र गरीब नहीं है, हम दिमाग से गरीब हैं। अगर हमारा क्षेत्र गरीब होता ही तो वह राजस्थान के, वह गुजरात से, वह हरियाणा के, वह पंजाब के सब कार्य से हमारा अंधियारन से उठ नहीं पावन। तैसा यहाँ पाचू कने फटफट इनमें यहाँ कौन हो खटिया धरे, कौन हो यहाँ दोनों पार, यहाँ पार, यहाँ पार, यहाँ और कुर्सी धरे, यहाँ पार तगाड़ी धरे, चटाई धरे, कंबल धरे, ले खटिया वाले ले तगाड़ी वाले सब कार्य से। कई खाता ही वह हरियाणा से, कई खाता ही वह गुजरात से, कई खाता ही वह पंजाब से। हमारा एरिया, हमारा क्षेत्र गरीब नहीं है, हम दिमाग से गरीब। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए कोनो प्रेम से हमारा भी आय के बताई तब वो के बता हरा काम नहीं, वही आप लोगों को अमल करना पड़ेगा। और हमारे जो खेत था, हमारे पास जो जमीन था, वो जमीन धीरे धीरे करके जा रहा है। हमारे बहन बेटियों को कई लोग अपना करके और हमारे जमीन को खरीदते जा रहे हैं। मैं विक्रमपुर की बात बताऊं, हमारे इधर जो विक्रमपुर है, विक्रमपुर में लगभग 500 एकड़ जमीन हमारे बहन बेटियों को दूसरे लोग अपना करके उनके नाम से जमीन खरीद डाले। साहिबपुरा में बताऊं तो साहिबपुरा में जो है सैकड़ों एकड़ से ज्यादा और हमारे बहन बेटियों को रख करके दूसरे लोग जमीन खरीद डाल रहे हैं। उसमें भी दूसरे के पास वो जमीन चली जाएगी। बच्चे खोचे रहा तो आ गए कंपनी मारे, कौवा के पेड़ लगाओ, ओक के पेड़ लगाओ, तुमको 5 साल तक कुछ करना नहीं पड़ेगा, उसके पेड़ लगाओ, 5 साल तक के लाने एग्रीमेंट करवाते हैं। कछु समझा था आप लोग? 5 साल के लाने हैं कि 20-25 साल के लाने की जिंदगी भर के लाने हैं। अंग्रेजी में लिखा रहा था, मैं पढ़ाई का जाना न कछु नहीं, यहाँ दस्तखत कर दे, यहाँ अंगूठा लगा दे, कहाँ हाँ जान रहे हैं कहीं होने हो कुछ नहीं है, कहीं वह कौन है नहीं, कहीं वो कंपनी मारे है। अरे जौन कंपनी मारे ठेकेदारन का इतना में तो समझ जा कि हमारे रोडन के ठेका लेते हैं, है नहीं बंधानन के ठेका लेते हैं, कछु काम के ठेका लेते हैं। तो मान लो 1 करोड़ के 50 लाख के जहां और स्वीकृति भाई तब वही वह 20-25 लाख के बना देते, तो तुम्हार फोकट के तुम ही उतना कमा के दई वाह करोड़पति बन जाओगे 5 साल में, इन्हीं बेच के उन्हीं बेच के तुम्हार लाने काम करी वाह कंपनी। बहुत बड़ा धोखा है। मोर गांव में खुद 20-25 एकड़ जमीन जो है, 15-20 एकड़ जमीन एक साइड में पूरे कंपनी वाले यहाँ ही और ये पौधा रखे हैं, उन्हें से यहाँ फिर वितरित कराते हैं हमारे गांव में। अब एक कने वहाँ खोद दा है गड्ढा और रून दा है तार से। अब गांव वाले कहे कहा थे बड़ा अड़चन हवाई दा और गैया बच्चन के चरावई के रे उन कंपनी वाले यहाँ छेक दा। मैं कहूँ यहाँ को नहीं दे रहे तो तुम्हारा हग न मुतना बंद हो जाए, घर में रही तुम्हार गाँव में तुम खुद ही के हो जा, बिल्कुल बंद हुआ, खुद ही के हो जा, तुम वहाँ से निकल कर पाओ गांव से। ऐसी स्थिति तुम्हारे हुए वाली है। तो अपन दिमाग से भी तो सोचना चाहिए। ये संस्कृति और हमारी नाकामीपन न समझीपन आइस कहाँ से? हमारे जो सामूहिकता का जो रूप है, कोई भी चीज हो, कोई बाहर के आदमी पहले आवे। हमारे गांव मुकदम कोटवार सियान के पास में बैठे ऊंचाई, अब बैठे ऊंचाई के नेता हम नहीं से घूमते यहाँ कहीं ना बताते सही है कि गलत आ रही, सबको नो कहीं नहीं रे। अब तुम सोच समझ लगी है तो फंसिया। अभी ऐसे नहीं आए, जौन कहीं मोर मन के तो मैं कर रहे हैं, वो के मन के तो वह कर रहे हैं, अपने अपने खमोरी कर रहे हैं। कौन नहीं पूछे कहा चुप ना कहूँ वह ना कर दी रे, जल्दी मैं जमीन के दे दूँ तो मोर में लग जाए पहले वह ना पता पावरी, अगर बकर राती रहता मैं दे दूँ। ऐसा होड़ लगे खमोरी। पहले जब बरसात हो, बरसात में आप लोग सब जोत दारा लाद दारा और जोते के बाद में इसके बाद बैठे गांव भर के। अब कहीं देखा था अब गैया बच्चन के निकल के शहर कहाँ से जाई, कहाँ से का नहीं जाता हूँ बोट आ रही है तनक ज्यादा रे वहाँ तो एक हरैया छोड़ दही शहर के लाने। हाँ तो दाऊ ठीक है मैं छोड़ दूँ, ऐसे नहीं सलाह रहे ना। वह सलाह कहाँ गई? आजकल सलाह नहीं है। वह खेत वाले तो बड़े होशियारी के मारे वह पूरा बांध के झंडा लगा के वह गाड़े बैठे, वह खेत वाले अपने खेत में वह गाड़े बैठे, वह खेत वाले अपने खेत में वह गाड़े बैठे। अरे अपने के लाने ना जिया भाई, जो उनके खेती बाड़ी नहीं है उन कहाँ जाई? गांव बसाते तो कोई एक खेत बारन के लाने बसे ही का? जितना गांव में चाहे खेत हो चाहे किसी के खेत जमीन न हो, सबके लिए गांव बसता है। अपने अपने होशियारी का हम खम्भा गाड़ लें, अपने का झंडा गड़ा दें, अपने का पूरा गड़ा दें। हमारे पुरखा व्यवस्था, हमारी रूढ़िगत व्यवस्था यहीं पर खत्म, यहीं पर हमारी रूढ़िगत व्यवस्था खत्म। इसको कौन बचाएगा, कौन बनाएगा? अब कहा था हम होशियार हो गए पढ़ लिख करके। अरे हमारे सियान तो अब को ना पढ़ रहे हैं ना, अनाराम कबूतर उल्लू खरगोश न जाने,
तब हम 3 जन बैठ के पूरे गांव भर के सलाह बना लें। आप तो गांव भर में हर घर में 8वीं वाले 10वीं वाले 12वीं वाले MA वाले BA वाले हमें जब 3 जन सलाह बना लें। अब तुम इतना लग पढ़े हवा तक खमहोरी वटोला के अलग करत है, खमहोरी वटोला के अलग कौन ज्यादा पढ़े हमारे सियान पढ़े रहे जो स्कूल लगे रहे तौन जो 3 जन बैठ के पूरे गांव भर के सलाह बना लें तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे रहे कि तुम पढ़े हा, क्योंकि आप लोग पुस्तक पढ़े हा ज्ञान और सलाह नहीं पढ़े हा, इसलिए हमारे पुरखन के ज्ञान के सामने आजकल की पढ़ाई फेल है। और सुख और समृद्धि गांव बस्ती में लाना है तो हमारे पुरखाओं की व्यवस्था में जाना पड़ेगा, तब हमारा जो है सुख और समृद्धि गांव बस्ती में आएगा, गांव बस्ती में आएगा। हमारे सियान तब ही ऊट पटांग कच्छू भी बताने में जब न पढ़ रहे हैं हमारे सियान तो कई चीज ऊट पटांग भाषा बतकाह बोली और अपने आहरे में दूर बता लें तो बता लें, सबके सामने न बताएं। सही है गलत है? अब जब पढ़ लें ज्यादा MA कर लें BA कर लें 12वीं 11वीं 13वीं पढ़ लें, अब इतना पढ़ लिख लें तब कहीं होते जहां देखिए तहां कोई भी सियान हो नहीं, कोई भी आदमी आ रहे जा रहे अरे मादर टिमकी ऐसा वैसा ये है वो है, तो कौन अच्छा पढ़ाई का है? हमारे सियान पहले जो स्कूल में जाके ना पढ़ रहा है अब उन बढ़िया शांति से रहे, गाली गलौज ना जाने, उन ज्यादा पढ़े लिखे रहे कि जो हम स्कूल में जाके BA MA करे हैं हम ज्यादा पढ़े लिखे कहाँ? कौन कहा ज्यादा? जो शांति पूर्वक गांव में रहे उन्हें ज्यादा पढ़े लिखे कहाँ ना? और पढ़े लिखे की और परीक्षा हो जाए तब हमारे सियान जब गांव बस्ती में ना पढ़े रहे तब हमारे माताएं बहनें भाई बंधु सब छोट समय में 8-8 10-10 15-20 साल के हमारे और लड़का लड़की खेल रहे हैं, बदबदा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कहूँ गलत भाई कह के सुनई के न मिले। कब जब हमारे सियान न पढ़े रहे तब। अब तो ही हाँ बस हमें में कपड़े ज्यादा न मिले, लेकिन ऐसा कौन हो अपने अपने ईमानदारी अपने अपने जो हमारे गांव में जो हमारे अच्छे व्यवस्था के जो हमारे आचरण है वो सब में कूट कूट कर भरा था। लेकिन आज यहाँ छोटे छोटे बच्चियों के मोजा से लेकर के जूता से लेकर पूरे पहरे ओढ़े रहा था बिल्कुल। अब आजकल सुनाई के मिली पढ़े लिखन के हमारे जैसे पढ़े लिखन के जमाना में अब का सुनाई के मिला थे वहाँ जो है इतना 5 साल के बच्ची के साथ गलत हुआ, वहाँ 10 साल के बच्ची के साथ गलत हुआ, वहाँ 7 साल के बच्ची के साथ गलत हुआ। कहाँ या होते जहाँ ज्यादा पढ़े लिखे हैं तहाँ होते, तो कौन ज्यादा पढ़े लिखे कहाँ? हमारा सियान का जौन का पुर्रा कहाँ तो ज्यादा पढ़े रहे, जौन का हमारे लंगूटी छाप कहाँ अंगूठा छाप कहाँ उन ज्यादा पढ़े लिखे रहे कि इन ज्यादा पढ़े लिखे रहे? हिसाब लगाओ फिर दोनों में तौला ना कौन ज्यादा पढ़े लिखे कहाँ? उन ज्यादा पढ़े लिखे कहाँ ना जब उन हर चीज उनके आचरण में उनके स्वभाव में उनके व्यवहार में उनके आत्मा में सच्चाई रहे, सच रहे, ईमानदारी रहे, उन सबसे ज्यादा पढ़े लिखे रहे। और उसी पुरखा व्यवस्था को जब लाएंगे तब हमारे रूढ़ी व्यवस्था कायम होगा, तब हमारी रूढ़ी व्यवस्था कायम होगा। उस रूढ़ी को और हमारे संविधान में भी मानता है उसको थोड़े अक्षरों में वहां पर लिख दिया गया है कुछ शब्दों में, लेकिन कब जब हम उनको पालन करेंगे तब। तो आप सभी सब अभी ये बात कर रहे हैं ना अपन सब कोई, और सब कोई आप लोग सुन रहे हैं सच्चे, और सुन करके सब लोग अभी हाँ कही नहीं मरा भी बताए ठीक है बताए कही, और फिर रही के वहां जाके फिर मैं भग जाई हूँ, फिर आप लोग वहां दूसरा दिन जाइए वहां कहने नहीं रे मरा अभी तो ठीक बताए, ये बताए तो कहा होते रे अब लेट लगी यह बात आई अब लेट लगी कहीं लगी लेट जब आई जगह तभी सवेरा जान जा की यह बात गलत है कहते गलत बात का छोड़ दो उसी समय से जान जा की यह बात सही है तो सही बात का उसी समय से मान लो। कहाँ से लेट की बात है इसमें? फिर कौन हो कहीं अरे वह जमाना खराब है रे, अपने बदमाशी के छिपावे के मारे जमाना खराब है, कहीं जमाना खराब है हमारे। हम जाना था जब से मैं पैदल हूँ, जब से मैं देखे हूँ समझे हूँ जाने हूँ, वह दिन नहीं से सकारे निकलत थे, फिर दोपहर होते, फिर बुढ़ जाते, फिर रात होते, फिर सकारे होते, फिर दिन निकलते, फिर दोपहर होते, फिर संझा बुढ़ जाते, फिर रात होते, फिर निकलते। वैसने तो चंद्र सूरज वैसने निकलते हैं, वैसने मरती होते, वैसने पूर्ण होते, वैसने दोपहर होते, वैसने सकारे होते, वैसने संझा होते, वैसने रात होते। कहाँ से बदली? कछु नहीं बदली है। हम खोदाई की बदलना हन अब अपने बदमाशी के छिपावे के मारे। अरे पहले के जमाना अलग रहा है रे, अब के जमाना अलग है, जमाना वही ये सब कछु बदमाशी के छिपावे के मारे जमाना का दोष दी। जब तक अपने बदमाशी को हम लोग कहना चाहिए न छिपाएंगे नहीं, यार एक बात गलत है, गलत बात को यदि हम त्याग देंगे तो निश्चित है कि वही हमारे पुरखों की वही सतयुग आ जाएगा, हमारे पुरखों का वही जो हमारे राजकाज था हमारी व्यवस्था पुनः कायम हो जाएगा। इसलिए पुनः उसे लाने की आवश्यकता है, पुनः उन्हें प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है, और हमारे रूढ़िगत व्यवस्था को हमारे पुरखा व्यवस्था को पुनः आप सबको यहाँ पर स्थापित करना पड़ेगा। तो आप सभी से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि थोड़े थोड़े
थोड़ी चीज़ों को हम जाने समझें, हमारे पुरखा व्यवस्था को। अभी मेरे पास में 23 मई को और हमारे जो राजस्थान के राजकुमार रोत सांसद हैं, सुने होंगे आप, बाप पार्टी भारत आदिवासी पार्टी से और सांसद हैं। अभी मैं जब गया था सिवनी में पाकर टोला खापा केवलारी ब्लॉक में, तो वहाँ से मिलने के लिए आया था कि नहीं मैं खास करके आप ही से मिलने के लिए आया हूँ। बोले विशेष करके आपसे जानकारी लेना है। मैंने कहा कौन के बात की जानकारी लेना। मैंने कहा पूरे देश भर में जितने भी बड़े बड़े बोले धर्माचार हैं, बड़े बड़े प्रवचन करता हैं, जितने भी गोंडवाना उसको बताते हैं, लेकिन आज तक मेरे जो कंफ्यूज है, तो मेरे को जो है कहना चाहिए कि ऐसा कोई तार्किक कोई भी नहीं बता पाया जिससे मैं जानना चाहता हूँ। किसके ऊपर से जानना चाहते हो साहब? उनके साथ में बहुत से मुसलमान भी थे, 20-25 लोग थे, और यहाँ हिंदू लोग भी थे, मुसलमान भी थे, सभी लोग थे। तो कौन सी चीज़ में जानना चाहते हो? तो बोले जो पीला का, हमारा जो पीला कलर है, ये पीला कलर का, पीला रंग का क्या महत्व है, इसका दर्शन क्या है? अब मैं बताया पीला का दर्शन ये है। बोले सतरंगी जो झंडा लगाते हैं गोंडवाना में, तो सतरंगी के दर्शन क्या है? बताया मैं सतरंगी के दर्शन भी है। तो कहा थे आप जो बताए पीला के बारे में बताए, आप जो अब सतरंगी के बारे में बताया, आप जो बता रहे हो वैसा कोई भी नहीं बता पाए मेरे को। बोले और आपको मैं कम से कम एक दिन के लिए दिल्ली ले जाऊंगा, चाहे जैसा भी हो। मेरे को टाइम ही नहीं रहता। अरे कहीं मैं ले जाऊंगा आपको दिल्ली, और एक दिन पूरे आपसे कुछ न कुछ आपको और आपसे ज्ञान ग्रहण करना है, क्योंकि आप जैसा बताए ऐसा आज तक किसी ने नहीं बताया। बोले तो फिर वहाँ और लोग थे, तो एक मुस्लिम था, उसने बोला प्रेम से ऐसा करिए कि आप जो है 5-6 पन्ना का गौड़ी धर्म का, जब से मैं सुन रहा हूँ आप बहुत अच्छा बताते हैं, आप जैसे मैं भी सुना हूँ बहुत से लोग नहीं बता पाते, आप 5-6 पन्ना का और गौड़ी धर्म का जो है आप एक पुस्तक लिख करके समाज को दे दीजिए, उसी का समाज पालन करेगा। मैंने कहा जहाँ से ये लिखाई पढ़ाई उसी में तो गड़बड़ हुआ है, जहाँ से लिखाई पढ़ाई शुरू हुआ है वहीं से तो गड़बड़ हुआ है। भाई आप लोग में बोले जैसा हम नमाज पढ़ते हैं, हमारी माता ने सिखाई कि नमाज कब पढ़ना चाहिए, कैसा पढ़ना चाहिए, वैसा हम कर रहे हैं। और ये भी जो है अपने धर्मशास्त्र के अनुसार ये भी कर रहे हैं, सब अपने अपने को कर रहे हैं, वैसा ही आपके लोग भी करने लगेंगे। मैंने कहा यहीं से तो गड़बड़ होता है, जहाँ से लिखाई पढ़, मैं कहा लिखाई पढ़ाई चालू नहीं हुआ था तब से पुरखा लोग यहाँ पर हमारे रह रहे हैं। पढ़ाई लिखाई चालू नहीं हुआ था पुस्तकों में, तब से हमारे पुरखा लोग यहाँ पर रह रहे हैं, इस धरती पर रह रहे हैं। और जहां से लिखाई पढ़ाई हुआ है वहीं से तो गड़बड़। मैंने कहा मान लो के बात में ऐसा कोई प्राकृतिक घटना घट जाए, जितने भी तुम्हारे लिखे हुए, जितना भी आप लोग जिनको आदर्श मानते हो, जितना भी पुस्तक, वो पुस्तक ऐसा पानी बरस जाए, ऐसा लय प्रलय हो जाए कि सारे पुस्तक पानी में खत्म हो जाए, केवल कहीं कहीं आदमी बच जाएगा। जब आदमी बच जाएगा तो तुम्हारे जीने खाने के जितने भी पुस्तक हैं, तुम्हारे जो लाइन बने हुए हैं व्यवस्था के, वो यदि पुस्तक समाप्त हो जाएंगे तो क्या तुम जीना खाना छोड़ दोगे? कहा थे नहीं छोड़ेंगे। तो मैं कहा कौन सिखाएगा जब तुम्हारा पुस्तक ही नहीं रहेगा? चुप पे रहे, कहे हाँ ये बात तो सही है। मैंने कहा ये प्रकृति सिखाएगा, और यही प्रकृति किसको खाना है, किसको नहीं खाना है, किसको पीना है, किसको नहीं पीना है, ये प्रकृति सिखाता है। और इसलिए हम प्रकृति पूजक कहलाते हैं, और यही प्रकृति को हम लोग बड़ा देव फड़ा पेन कहते हैं। भगवान भासे भूमि गासे गगन वासे वायु गासे अग्नि नासे नीर, और यही हमारे 5 तत्व, यही प्रकृति। और हम फड़ा पेन, सजोर पेन, बुढ़ाल पेन, परसा पेन, सगा पेन, अलग अलग समय में अलग अलग जो स्थान है, अलग अलग क्षेत्र है, उसके हिसाब से अपने अपने को सब लोग और इसका स्मरण करते हैं, गोंगो करते हैं। तो इस तरह से हम प्रकृति को मानने वाले लोग हैं, तो वो भी माने। जैसे इधर हम लोग खेरदाई मानते हैं, खेरदाई मतलब गाँव भर के मुखिया मानते हैं, तो अपन इधर खेरदाई कहते हैं। लेकिन जब पिछले साल मुझे सम्मान देने के लिए कर्नाटक बुलवाया गया था, कलकनकेरी, कटगार, कोप्पा, भटकल जो है तहसील है, और गांव था कलकनकेरी, कटगार, कोप्पा। तो वहां जब बुलवाए थे, जब हम अध्ययन करने के लिए वहां गांव में गए, तो वहां जो है खेरदाई को नहीं जानते, कन्नड़ बोलते हैं और खेरदाई को नहीं जानते। लेकिन जैसे जब वहां के लोगों से जब पूछे, बोले इसको कैसा कैसा करते हैं, इसके जो गोंगो है विधि विधान, तो उसने बताया कि हम ऐसा ऐसा करते हैं, पूरे गांव भर के एकत्रित होते हैं, और जैसा अपन खेरदाई के करते हैं उसी प्रकार उसका वो लोग करते हैं। मैं कहा इसका नाम क्या रखे हो, इसको क्या किस नाम से पुकारते हैं? तो बोली इसको हम जेठका के नाम से पुकारते हैं, इसको हम जेठका कहते हैं। तो वहाँ वो जेठका कहते हैं, हमारे यहाँ खेरदाई कहते हैं। लेकिन जो हमारे पूजा पद्धति, हमारे गोंगो करने की व्यवस्था है वो एक सा है।
वो एक सा है। तो हमारी जो संस्कृति है वो सब पूरे धरती के आधे भाग में एक जैसा मिलेगा। वो संस्कृति सिखाती है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, और सभी जगह हमारा फैला हुआ है। तो उसी प्रकार से मैंने उनको कहा, मैंने जो हमारे राजकुमार रोत जी के साथ में और भी थे, मैंने कहा आप भी हमारे पुरखों से सीखे हो कई चीज। बोले कैसे? मैंने कहा ऐसे। मैंने कहा सुनो, जो पुस्तक है कोई पुस्तक में नहीं लिखा हुआ है, कोई पुस्तक में नहीं लिखा हुआ है कि हमारे जो है न्योता देने से लेकर के, न्योता देवाई से लेकर के और दुल्हा दुल्हन को हल्दी चढ़वाई और आखिरी हल्दी छुटवाई, आखिरी बधाव तक हल्दी में हमारे हर जगह हल्दी काम आता है। तो हमारे पुरखों से सीखे हो तुम, तुम्हारे कोनो पुस्तक में नहीं लिखे, लेकिन तुम भी हल्दी चढ़ाते हो। धऊ माटी क्यों नहीं चढ़ाते? चूही माटी क्यों नहीं चढ़ाते? चूना क्यों नहीं पोतते? चूही क्यों नहीं पोतते? सीमेंट क्यों नहीं पोतते? हरदिच पोतते हैं ना दुल्हा दुल्हन को वो भी। मैंने कहा कहाँ से सीखे हो? हमारे पुरखों से सीखे हो। 7 दिन मानते हो हम लोग, पूर्वनेश सुरवनेश सुरकानेट इत्यादि हम लोग कहते हैं। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कहते हैं, सोमवार मंगलवार बुधवार अपने अपने हिसाब से कहते हैं, लेकिन 7 ही दिन होते हैं, 8 दिन या 6 दिन क्यों नहीं होते? ये कहाँ से सीखे? मैंने कहा ये पुरखों से हमारे सीखे हो। तुम्हारे कहीं भी नहीं लिखा है, लेकिन 7 ही दिन आप लोग मानते हो। ये रहस्य, इसका रहस्य क्या है? मैंने कहा इसका रहस्य हमारे जो अनपढ़ गंवार पुर्रा कहते हैं, अंगूठा छाप सियान, उनके पास जाना पड़ेगा, तब ये पता चलेगा आप लोगों को कि 7 ही दिन क्यों होते हैं, 7 ही दिन क्यों होते हैं। वहीं से सब दुनिया सीखा है। हर चीज को हमारे पुरखों से देख करके उसमें अपडेट होता है, अपडेट कर करके, और उसमें किंतु परंतु लगा लगा करके, और उसमें नई नई चीज जोड़ करके, और उन्हीं से यंत्र स्थापित करके, और उन्हीं को जो है अपडेट करने का काम करती है दुनिया। बाकी जितने भी सिखाने वाले हैं, चारा चिन्हाने वाले, दाना चिन्हाने वाले, हमारे पुरखा लोग हैं, और पुरखों से ही दुनिया सीखा है। और इस बात को दबंगता से यदि आप हम रखेंगे तो मानते हैं वो लोग, मानते हैं वो लोग। मेरे को सैफपुरा में खुद और एक एसटीडी की दुकान में 5-6 लोग थे, पंडित लोग, और मेरे को मैं गया, मेरे को पीला गमछा देख करके, अब वो एसटीडी वाला पहचानता था, वहीं में बैठता था। तो बोले आइए प्रेम से बैठिए, कहते मुझे देख लें। कहा अच्छा गोड़वाना वार हुआ। कहा मैं कहा तो पता नहीं मैं क्या वाला हूँ, लेकिन मैं आदमी हूँ, कहता हूँ अरे यार ये गोड़वाना वाले तो जा रहे एक गलत काम करते हैं, हर रमाड़ जल जाते हैं। कहते मैं कहूँ कहाँ जलाए हैं? सुने हो कि देखे हो? नहीं ऐसे सुने। कहाँ जलाए? अरे नहीं ऐसे सुने। अरे मैं नाम बताओ, तिथि बताओ, जगह बताओ, गांव बताओ। अरे नहीं ऐसे यहाँ ढोड़ापल की साइड सुने हैं। तो मैं कहूँ उठो, सब उठो, गाड़ी मैं करूँगा। अब गाड़ी में बैठो और चलो चलते हैं ढोड़ापल की। कौन जलाया है और जो जलाया होगा उसके ऊपर मैं करूँगा FIR, आके रिपोर्ट करूँगा थाने में। चुप पे रह गए। चलो ना, कहा तुम काय के लिए संकोच कर रहा हो? चलो उठो। नहीं मतलब ऐसे सुन रहे थे। उसके बाद मैं सुनने की बात नहीं है। मैंने कहा कुछ भी बता देंगे तो उसको मान लोगे का? जब देखे नहीं हो तो ऐसा तो कोई भी भ्रम में डालते रहते हैं, कुछ भी बताते रहते हैं। तो बोले नहीं ऐसा सुने थे जब। मैंने कहा हम सही चीज को बताते हैं तो कौन गलत बताते हैं? बोले कौन सी चीज? मैंने कहा सैफपुरा क्यों कहते हैं? कहा सैफपुरा इसका नाम है इसलिए सैफपुरा का। मैं ऐसा थोड़ी होगा। मैंने कहा इसके पीछे दर्शन रहस्य होगा तब इसको सैफपुरा कहा जाता है। तो बोले नहीं इसका सैफपुरा ही नाम था। मैं कहा मालूम है कि नहीं है? बोले नहीं है मालूम, आप ही बताओ। मैं को मेरी बात मानोगे? कहा हाँ बताओ ना क्या कारण है कि सैफपुरा कहते हैं। मैं कहा सुनो, यहाँ जो है अजमेर शाह और उनके जो वंशज थे अजमेर शाह लोगों को ला करके यहाँ पर और बसाया गया था। कहाँ? सैफपुरा में। तो वो आखिरी में अजमेर शाह लिखते थे, विजय शाह लिखते थे, तो वो शाह लोगों को दिया गया, इसलिए इसके शाह के कारण इनका शाहपुरा हो गया। इसके पहले औंधा नगरी था। औंधा नगरी था तो कहाँ था? जहाँ वो 1008 श्री 1007 जैन मंदिर कहते हैं, पारस मढ़िया कहते हैं, पार्श्वनाथ मंदिर कहते हैं, वहाँ पारस मढ़िया था गोंड लोगों का। मैंने कहा पारस मढ़िया था तब वहाँ पर इसको औंधा नगरी कहते थे। अब औंधा नगरी क्यों कहते थे? क्योंकि एक इमली का पेड़ था, तो इमली का पेड़ हवा बहुत जोरों से आया, तो वो जो जोरों से हवा आने के कारण वह इमली का पेड़ ऐसा औंध जाता है, ना धरती में भी नहीं गिरता पूरा, न पूरा खड़ा रहता, आधी ऐसा हो जाता है, झुक जाता है। तो हमारे पुरखा लोग उसको हमारी भाषा में औंध गहरे कहते हैं। मैंने कहा वो पेड़ औंध गया था, वो औंध जाने के कारण वहां जो गांव बसा था उसका औंधा नगरी नाम पड़ा।
औना नगरी नाम पड़ा। और जो देख रहे हो टेकरी, मैंने कहा इसको जानते हो, उनका टेकरी है, मैंने कहा इसको सिंहारगढ़ कहते थे, ये सयाम लोगों का कभी गढ़ रहा है। और जो बांकी कहते हैं वो बांका गढ़ है। और जो चिथराही कहते हैं वहां पर दो सेना आपस में चिथड़े चिथड़े काटे मरे थे, तो चिथराही कहते हैं। मुड़की गांव है जहां मूड़ कटे थे दोनों सेना के, तो मुड़की कहते हैं। मंगेला कहते हैं यहाँ पर मांगे थे हमारे पुरखा लोग ऊंच स्थान में जाकर के, कि यहाँ पर मांगे थे कि हे हमारे देवी देवता, हर पहाड़ के सारे देवी देवता, यहाँ पर दुश्मन न चढ़ पाए करके मांगे थे, तो मंगेला कहलाता है। रनगांव है, वहां पर दोनों सेना रन भट्ट हुए थे, तो रनगांव कहलाया। संग्रामपुर राजा संग्राम शाह के नाम से है। पिपड़ारी पीपर का पेड़ था तो पिपड़ारी कहलाया। महुरा यहाँ पर है, महुआ के पेड़ होने के कारण महुआ से महुआरा से महुरा हो गया। बिजोरी बीजा का बहुत बड़ा पेड़ था तो बिजोरी हुआ। चरगांव में चार के बहुत पेड़ थे तो चरगांव हुआ। सारे आसपास के जब सब गांव का बताया हूं मैं। अरे यार ये तो बहुत जानकारी की बात है यार, कहीं हमको लिखा हुआ मिल जाएगा कहने लगे। मैं कहूँ तेरा बाप लिखा है कि मेरा बाप लिखा है, मिलेगा भाई, इसके बारे में कोई लिखा ही नहीं है, या लिखित है, कहाँ से मिलेगा? ये तो काम का चीज, जो आप बता रहे हो तो उसी को हमको लिख को दे दो ना, लिख के कहते हैं। मैंने कहा भाई मैं काहे के लिए दूंगा, मैं काहे के लिए दूंगा, मैं आपके जानकारी के लिए बता दिया, मैं काहे के लिए लिख के दूंगा। इसमें चिंतन करो, मनन करो कि सही है कि गलत है। तो बोले यार सुनने में तो सही लगता है यार, वास्तव में यार चिंतन करने वाले। मैं करो चाहे ना करो, मेरा काम है बताना, मेरा काम बताना। तो हम वहां तक पहुंचने का प्रयास करें, सच को खो। हमारे जो पुरखा यहाँ से अजरापत नाम भी रख दे कोनो के, मान लो बाद में कोई भी के नाम रख दे, ऐसा नाम रखी, सटीक नाम रखी। कोनो का नाम रख दे उच्चतन, तब उच्चतन कही तो उच्चतन कही ना, कहीं कोनो कह दे मसगुन, तब मस 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 ज्यादा ना बताई तो उनका मसगुन कही। कोनो कह दे लब लहका, तब लब 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 हुई तो लब लहका कही। माने नाम भी रखा तो कुछ ना कुछ महत्व होते, कुछ ना कुछ उसके पीछे वैसा व्यवहार रहता है। तो हर चीज को हमारे पुरखा लोग जो बोलते बताते हैं, वहां तक जब हम जाएंगे, जैसे बख्खर पाठ है आपके, तो बख्खर पाठ के पीछे जब जाएंगे तो वो बख्खर पाठ के पीछे हमको दर्शन मिलेगा। गरगरिया टोला में जाएंगे तो उसका मिलेगा, कठैया में जाएंगे उसका मिलेगा, आपके ये टिकरा टोला में मिलेगा, आपके खुर्री टोला का दर्शन मिल जाएगा, आपके माझी टोला में जितना भी टोला बने हैं सबके पीछे जाओगे तो कुछ ना कुछ उसके पीछे रहस्य दर्शन है, तब उनका नाम पड़ा है। उसी प्रकार सब हमारे जितना भी है, जैसे हमारे मड़ला है तो पहले सियान मड़ला कहीं, आज मंडला कहीं लगे, तो मड़ला कहते थे। मड़ला माने हमारा राजधानी पहले कहाँ था, और हमारे गढ़ा वंश का राजधानी था पहले, गढ़ा माने जबलपुर, तो गढ़ा में हमारा राजधानी था। लेकिन किसी कारणवश जो है और सुरक्षा की दृष्टि से हमारे राजाओं ने वहां से उठा करके, वहां से ला करके कहाँ मढ़ा दिए, मढ़ला में। कुछ दिन के लिए उसके राजधानी को उठा करके कहाँ मढ़ा दिए, मढ़ला में। तो मढ़ाया हुआ राजधानी वहां पर मढ़ा दिए, तो उसका नाम पर मढ़ला था। तब एक सियान कहीं मढ़ला जाए कर आए देखा, वो के जगह में मंडला हो गई। अब मंडला के जगह में कच्छु अर्थ न निकली, अब आगे चलकर महिष्मती कहाँ लगे। सब धीरे धीरे करके हमारे खत्म होता जा रहा है हमारे इतिहास। हमारे जो कहने चाहिए आने वाली पीढ़ी है वो उसी के हिसाब से वो जानेगा, समझेगा। इसलिए मैं आग्रह करना चाहूंगा कि छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, नाती हैं, पंती हैं, उनको अपने पास बैठा लो और बैठा करके कई चीजों के बारे में बताओ, सुनाओ। और जब वो सुनेंगे उसके बारे में सोचेंगे, और जब आगे चल करके बड़े होंगे तो उसके पीछे में रहस्य खोजेंगे और जानने समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि सब अपने अपने को सिखाओ। हमारे जो ज्ञान है पुरखा ज्ञान, हमारे पुरखा ज्ञान तक, हमारे पुरखों के ज्ञान तक और दुनिया के लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को पहुंचने में 1000 साल लग जाएंगे, तब भी वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। विज्ञान भी हमारे से बहुत पीछे रह जाता है। उदाहरण के लाने आजकल तो एक से एक और केमिकल चल गए, ये चल गए, वो चल गए, लेकिन हमारे लोग वैसे भी बिना मतलब के, मतलब बिना और कोई हथियार के और बिना किसी केमिकल के, बिना कुछ किए और पेड़ पौधन का उठा दें। अब कैसे कई जन के हर भलवा फटक जाए, तब भाई कोनो का भलवा फटक जाए। अब भलवा जब फटक जाए तो हमारे जबाव में कहीं खत्ता हुई गाहे बाबा देखे तो रे, अरे बेजा फटक गई तो रे। अब डोंगरा में भलवा कहाँ फरे, डोंगरा में। अब डोंगरा में हेलो समिति के जितने भी सदस्यों कि आपके बीच में, उनको आप चिंतन और मनन करें। तो सभी हमारे पुरखाओं से आग्रह करूंगा, बुजुर्ग सियानों को, जितना आपके पास जो बनता है, जितना जो कुछ विज्ञान है, उस ज्ञान को
आने वाली जो पीढ़ी है, जो हमारे नाती पंथी हैं, उनमें ट्रांसफर के उनके हस्तांतरण करके जाएं, उनको बता करके जाएं। और यदि आप मर जाएंगे तो आपका जो ज्ञान है आपके साथ मर जाएगा, चला जाएगा। इसलिए मैं आग्रह करना चाहूंगा कि जो ज्ञान आपके पास है वो आने वाली पीढ़ी को जरूर बताएं, जरूर बता करके जाएं। आपके अंदर में जो ज्ञान है वो ज्ञान को आने वाले पीढ़ी में, नाती पंथी में किसी को जरूर बता के जाएं। कोई जड़ी बूटी जानता है तो जड़ी बूटी अपने आने वाली पीढ़ी को बता के मरें। वैसे ही नहीं, कब कब आ जाए मौत कोई गारंटी नहीं है। अपने आने वाली पीढ़ी को बताएं। गुनियाना करते हैं तो गुनियाना भी अपने आने वाली पीढ़ी को बता के जाएं। पंडिती करते हैं तो आप पंडिती, कोई भी चीज की आपके पास ज्ञान है उस ज्ञान को आने वाली पीढ़ी को बता करके जाएं। और नहीं आप लोग चले जाएंगे, हम चले जाएंगे तो हमारे साथ ही वह ज्ञान चला जाएगा। लेकिन हमारे जो जानकार हैं वो भी यहाँ पर गड़बड़ कर देते हैं, यहाँ पर गड़बड़ कर देते हैं। कैसा गड़बड़ करते हैं? आखिर मैं यही बता दूँ रे तो मोर दारू पिए के नरियर खाए के जुगाड़ बिगड़ी कह के वो नहीं बताओ, यहाँ पर गड़बड़ होता है। अरे आप बताओ, ताकि आप जब बता दोगे तो एक दो पीढ़ी और जब तक वो चलेगा गुण तब तक जो है आप भी जिंदा रहोगे उनके माध्यम से। तो आप उनको बता करके जाएं अपने आने वाली पीढ़ी को। इसलिए मैं आग्रह करना चाहूंगा कि जो भी आपके अंदर में जो भी ज्ञान है उसे बताने का प्रयास करें। और बहुत अच्छा है कि आज पढ़े लिखे लोग भी और जानने समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे जो पहनावा संस्कृति है, हमारे रीति रिवाज हैं, सब कुछ को धीरे धीरे करके पढ़े लिखे लोग भी अपना रहे हैं। अभी मेरे को बुलाए थे, पिछले साल भी बुलाए थे, अब अभी भी बुलाए थे। भोपाल में 7 तारीख को कार्यक्रम था वहां पर, तो वहाँ बड़े बड़े लोग जो है पढ़े लिखे लोग हैं। वहाँ डिप्टी कलेक्टर जैसे लोग, IAS जैसे लोग, बड़े कलेक्टर रैंक के लोग हैं, डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, बड़े बड़े लोग हैं जिनको अच्छा खासा पेमेंट मिलता है, लाख लाख 2-2 ढाई लाख रुपया महीना मिलता है। वो सब लोग भाग ले रहे हैं और अपने संस्कृति रीति रिवाज को संजोने के लिए एक दिन के लिए कम से कम वो सब लोग अपने ड्रेस में पहन करके बढ़िया अपने वेशभूषा में आते हैं। उनके घरवाली, उनके सब बहन बेटी सब वेशभूषा में आते हैं और वहाँ अपने पूरे जो हमारे इतिहास, संस्कृति, रीति रिवाज, हमारे नेंग सहंग सबकी बात होती है। तो पढ़े लिखे लोग भी धीरे धीरे और जो जागृत हो रहे हैं, जिनमें समाज के प्रति, अपने जो व्यवस्था के प्रति, अपने संस्कृति रीति रिवाज नेंग सहंग के प्रति लगाव है और जिनका सोच है, चिंतन है, वो लोग भी अब आगे आ रहे हैं। तो हमें खुशी होती है कि चलो आज से हम 40-45 साल पहले और शून्य से लेकर के चले थे और आज पूरे दुनिया में, आज पूरे सारे हमारे देश में और आज और यूट्यूब के माध्यम से कहें, दूसरे हमारे फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम कहें तो देश और दुनिया में सब जगह आप हम सवारी जो है कहना चाहिए, हमारे सेवा मंत्र जो है, जोहार मंत्र और हमारे पुरखा व्यवस्था की बात सब जगह चल रही है, सब जगह हो रही है। बड़े खुशी की बात है, आप सब जागृत हो रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी जागृत हो रही है। और निश्चित है बड़ा देव से, फड़ा पेन, सजोर पेन से मैं यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि हमारे आने वाली पीढ़ी को जागृत करें, उनमें चेतना आए, जागृति आए। और आप सभी से मैं यही भी आग्रह करना चाहूंगा कि आप लोग जो है एक टाइम कम खाना, लेकिन अपने बाल बच्चों, नाती पंथी को जरूर पढ़ाना, अपने नाती पंथी बाल बच्चों को जरूर पढ़ाना। और पढ़ाई के साथ साथ हमारी जो संस्कृति है वो भी बताना कि हमारे चूल्हा का कौन देव में हम पूछते हैं, कैसा उसकी पूजा करते हैं, डहरी में कौन से विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं, और हमारे मढ़िया में कौन कौन थाना बाना रहते हैं, हार पहाड़ में कौन कौन थाना बाना हमारे देवी देवता हैं, उनकी पूजा पद्धति कैसे किया जाता है, इसके पीछे रहस्य क्या है, हमारे बेदा बाट का रहस्य क्या है, बिदरी का रहस्य क्या है, नवा खवाई का क्या है, जमारी बोने का रहस्य क्या है। बहुत ऐसे सारी चीजें हैं जो इतने कम समय में ये सारी चीजों का रहस्य जो है, ये हमारे पुरखा व्यवस्था का जो दर्शन है वो नहीं बताया जा सकता। और चूंकि समय काफी हो चुका है, आप सभी हमारे कलाकार जो आ चुके हैं आपके बीच में अपनी प्रस्तुति देने के लिए, उनकी कलाओं को आप देखेंगे और उनके जो प्रस्तुति यहाँ पर होगी उससे कुछ सीख लेकर के जाएंगे और कुछ आनंद भी लेंगे। ऐसा आप सभी से मैं आग्रह करते हुए, और मेरी बातों को आप सभी ने सुना, आपके बीच में कुछ कम शब्दों में व कम समय में ऐसे कुछ बात रखा, आप सभी मेरी बातों को सुना, उन पर चिंतन मनन करेंगे। और मैं नहीं कहता कि जो मैं बोला हूँ वही सही है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँगा कि जो मैं आपके बीच में बातें रखा हूँ तो उनके में आप चिंतन मनन करेंगे और उनमें चिंतन करते हुए इतना जरूर सोचेंगे कि वास्तव में जो प्रेम सामराबी ने कहा है तो वह सही आ रे कि गलत आए, इतना दिमाग लगाना तो जरूर आप में निष्कर्ष कुछ न कुछ निकलेगा और सही है तो सही को मानने का प्रयास करेंगे। ऐसा आशा विश्वास करते हुए आप सभी समाज गंगा के चरणों को सेवा जोहार करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा।
और हमारे कलाकार आपके बीच में आएंगे।